दिग्गज एकेडमी में आज हम शुरू करेंगे आविष्कार पार्ट 4। सर सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में उन्होंने भौतिकी में क्या किया, वो किस कारण प्रसिद्ध रहे, जाने मेरे साथ आपके YouTube चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। तो मैं आपको सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में बताना चाहता हूँ। सांख्यिकी, यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी की प्रगति में सत्येंद्रनाथ बोस का जो स्थान रहा है वो काफी उल्लेखनीय रहा है। इससे सांख्यिकी, क्वांटम यांत्रिकी प्रणाली के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, जो आजकल हम लोग बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी द्वारा स्पिन कणों की जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ, अवस्था 3 होती हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मित्रों मैं आपको 6 अवस्थाओं के बारे में बता देना चाहता हूँ जो अब तक ज्ञात की जाती हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियन कंडेंसेट। मित्रों ये 6 अवस्था वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आधार पर ज्ञात की गई हैं, जिसमें जो लास्ट मैंने आपको बताई है अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मित्रों इसमें एक भारतीय और एक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दोनों मिश्रित कर अवस्था का नाम बनाया गया है, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस यानी सत्येंद्रनाथ बोस, आइंस्टीन यानी अल्बर्ट आइंस्टीन। और भी अधिक जानकारी सर सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में मैं आपको सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में बता देना चाहता हूँ। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 31 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा की कलकत्ता प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से। इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें मित्रों 2 हैं। 2 महत्वपूर्ण बात ये है कि आचार्य प्रफुल्ल रे और जगदीश चंद्र बसु इनके क्लासमेट थे, यानी ये तीनों साथ में पढ़ते थे। और भी अधिक जानकारी सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में इसमें उन्होंने 100 में से 100 अंक अर्जित किए। इसी तरह सन 1913 में एमएससी में उनका मिश्रित गणित था। केवल ना उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ दिया, प्रथम स्थान मिला, बल्कि उन्होंने 92% अंक अर्जित किए। मित्रों आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि सर मेघनाथ साहा इनके बाद यानी द्वितीय स्थान पर थे। और अधिक जानकारी में वहाँ पर पुस्तकालय की ज़्यादा मांग नहीं थी और उनको ले देकर यानी वे अपने मित्रों से किताब मांगकर पढ़ते थे, और जो आधुनिक की जो खोजें हो रही थी उनके पास उनका कोई विवरण नहीं था, वो उन किताब उनको मिल नहीं पा रही थी। उन्हीं दिनों ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बून जो थे उनको स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई कि वो गर्म जलवायु में रहें। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला लेख जो डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो था ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द इन्वेक्शन ऑफ स्टेट। ये प्रथम लेख था। मित्रों ये लेख आपको बहुत जाना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द इन्वेक्शन ऑफ स्टेट। और भी अधिक जानकारी सर सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में, कुछ रोचक कुछ प्रेरक प्रश्न, खास पेशकश आविष्कार पार्ट 4 के बारे में। जब सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टीन को अपने खोजों के बारे में, शोधों के बारे में एक पत्र के द्वारा समझाया, उन्होंने बताया कि जो आविष्कार मैंने किया था आपसे एक व्यक्ति ने उसका अनुरोध किया था, तब आपने उस व्यक्ति के अनुरोध को मान लिया था। उस पत्र का अनुवाद भी मैंने नहीं किया था। तब आइंस्टीन के पास एक पत्र पहुंचता है, वो पहुंचाते हैं सत्येंद्रनाथ बोस, तो उसका विवरण इसमें है। आइंस्टीन ने न केवल बोस के पत्रों का प्राप्ति की स्वीकार किया बल्कि उन्हें प्रकाशित करने का भी आश्वासन दिया। बाद में बोल्ट्जमान के नियतांक को उन्होंने परखा और उसी की इकाई को समझकर बोस के नाम पर उसको बोसान और फर्मी के नाम पर फर्मियन कहा गया। मित्रों जाने इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति, मित्रों जाने ऐसे भूगोलविद जिनका कथन रह गया, जिनके शोध भी अधूरी रह गई। शोध अधूरी मित्रों उनकी इसलिए रह गई क्योंकि एक व्यक्ति, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हो चुकी थी, उनके काफी लेख प्रकाशित नहीं हो पाए।
जाने ऐसा क्या हुआ था। तो बोस जी ने अपने लेखों को विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए अपने लेखों को अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा। उन्होंने लेख अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजे। आइंस्टीन इस बारे में स्पष्ट रूप से विस्तार चर्चा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो सत्येंद्रनाथ बोस ने कड़ी निकाली थी वो जो कड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टीन और एक महान विद्वान के बीच में। मित्रों, अगर आपको काम निकालना है तो जो दो बंदर आपस में लड़ते हैं उनकी समस्याओं को दोनों के पास भेज दो, और जो उनकी समस्याओं से कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकले उस समस्या को आप शोध करें, रिजल्ट निकलेगा आपको। मित्रों, ये इन्होंने ऐसे ही किया था सर सत्येंद्रनाथ बोस ने, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस इस पर विस्तार पूर्वक परिचर्चा कर पाते तब तक 1955 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, यही नहीं बल्कि सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने 25 लेखों का प्रकाशन किया, जिसमें से 17 लेख उन्होंने स्वयं लिखे थे। मित्रों, सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान बहुत बड़ा रहा है। जैसे ही उनको अपने मास्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत का संदेश मिला, उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण शोध के पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया। ये उनकी क्वांटम सिद्धांत की ये उनका क्वांटम सिद्धांत का मित्रों अंत था। मित्रों, लोग कहते हैं कि एक काम कर दिया तो उनका नाम हो गया, लेकिन मित्रों सत्येंद्रनाथ बोस ने बहुत ही काम किया है। वनस्पति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मृदा विज्ञान में इन्होंने बहुत ही सब्जेक्टों में महारत हासिल की। बोस की मृत्यु मित्रों, सत्येंद्रनाथ बोस की मृत्यु 4 फरवरी सन 1974 ईस्वी में हो गई। अगर मित्रों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे फैला दो जनता में आग की तरह। आज आविष्कार पार्ट 4 खत्म हो रहा है। इसकी सीरीज मैं आपको 4 पार्टों में दे चुका हूं। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।